आज हमारे मेहमान जमीयतुल कुरैश के ज़िम्मेदार वो लोगों ने बिदर में हमारे सरज़मीन पे कदम रखा है, कर्नाटक स्टेट की। वो लोग है ना जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी का एक फ़िक्र लेते हुए उन्होंने अपना घर दार छोड़ के कौम के बारे में कोशिश में लगे। से हम दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो हमारी परेशानियां तो बहुत सारी फहरिस्त है, साथ में ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात कही कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा के लिहाज से हमारे सदर साहब ने बताया, अब ये जो हमारा दौरा है 5 राज्यों का, इसमें हम संगठन के लिए भी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे मेहमान जमीयतुल कुरैश के ज़िम्मेदार वो लोगों ने बिदर में हमारे सरज़मीन पे कदम रखा है, कर्नाटक स्टेट की। वो लोग है ना जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी का एक फ़िक्र लेते हुए उन्होंने अपना घर दार छोड़ के कौम के बारे में कोशिश में लगे हुए उन्होंने बिदर हैं। और ये हमारे सलीम भाई स्टेट कमेटी एक्शन कमेटी के सदर हैं, हमारे सलीम साहब दिल्ली से, हमारे दिल्ली के सदर साहब हैं, और भी ज़िम्मेदार लोग हैं हमारे बिदर के जमीयतुल कुरैश के सदर, और हमारे औराद से वे हमारे मामू और हमारे जो भी भाई और प्रेस वाले हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं। और ये मेहमान हमारे खिदमत के लिए और कौम के लिए और हालात का जायज़ा लेने के लिए बिदर पहुँचे। यहाँ कर्नाटक स्टेट की मुहिम बिदर से चालू करने के लिए चंद अपने हमारे सलीम भाई इसके बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह। कन्वीनर नॉर्थ इंडिया कुल जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से हम लोगों का ये 5 दिवसीय दौरा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फ़हीम कुरैशी साहब की क़यादत में और अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश आशिकीन कुरैशी साहब, नबी कुरैशी साहब का आपके बिदर और कर्नाटक के पूरे ज़िम्मेदार हैं। तो हम लोग कई चीज़ों को फ़िक्र लेकर इस दौरे पर निकले हैं, जो वक्ती तौर के हालात हैं उस पर, और मारूसी कारोबार कुरैश कम्युनिटी के उन सिलसिलों में। तो तफसील से हम लोग इसके लिए एक पूरा प्लान बनाकर निकले हैं और इंशाअल्लाह बैठ के पूरी प्लानिंग करेंगे और सदर साहब इसके बारे में अपनी राय रखेंगे। दिल्ली से आपका नाम? नहीं, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी, और मेरे साथ में हमारे जो नॉर्थ इंडिया के कन्वीनर साहब हैं जनाब सलीम अहमद कुरैशी साहब, ये मीरठ और दिल्ली से वाबस्तगी रखते, और हमारे आशिकीन कुरैशी साहब हैं, ये दिल्ली के सदर के साथ साथ हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब वहाँ के कन्वीनर भी हैं। और हम मेरे साथ में हैं डॉक्टर हबीब मुश्तबा कुरैशी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी है, और कोऑर्डिनेटर हुसामुद्दीन कुरैशी एडवोकेट है, और ट्रेजरर जनाब के आपके सलाउद्दीन कुरैशी साहब हैं। देखिए, हम लोगों का ये जो 5 स्टेट का दौरा है, हमारा सबसे पहला एक मंशा ये है कि जमीयतुल कुरैश के जितने कारोबारी लोग हैं उनको जो परेशानियां हैं, उसमें सबसे बड़ी परेशानी स्लाटर हाउस और दुकानों के जो लाइसेंस वगैरह है उसमें जो तकलीफ़ें और नई नई जो मुसीबतें पैदा की जा रही हैं, उसकी फ़िक्र करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में जो स्लाटर हाउसेस है उसको मॉडर्नाइज बनाया जाए, और जो लाइसेंसिंग है दुकानों की
उसको हम लोग तरतीब के साथ हमारे लोगों को ट्रेनिंग देते हुए, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करते हुए हम इसको मॉडर्नाइज तरीक़े से दुकानों को भी हम इस कारोबार को उस लाइन में उस तरीक़े से हम सबको तरगीब देते रहेंगे। यही सिलसिले में हमारा दौरा है। सबसे पहले हमारे कर्नाटक के सदर साहब हैं जनाब नबी साहब, और हमारे बीदर के सदर साहब हैं सुलेमान साहब। यहाँ से हम देखिए, हम ये चाहते हैं कि बीदर में एक मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस बहुत जल्द क़ायम हो, जो तमाम जो ज़रूरियात होती, जो टेक्निकल तरीक़े से जो मॉडर्नाइज़ होना चाहिए, उस तरीक़े से हम यहाँ पर मॉडर्नाइज़ तामीर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी बीदर की जानिब से भी जो भी ताउन होता, बराबर हम हुकूमत के साथ ताउन हासिल करते हुए यहाँ पर सिर्फ बीदर में ही नहीं मॉडर्न स्लॉटर हाउस, बल्कि बेंगलुरु, मैसूर और कर्नाटक के जहाँ जहाँ पर आबादी, जहाँ गोश्त खाने वालों की है, हर जगह हम मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस बनाने का हम बेड़ा उठा के रखे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग मोबाइल स्लॉटर हाउस 2 जानवर 3 जानवर के लिए भी हम हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हमारे ख़र्चे पे भी इंशाल्लाह अगर हुआ तो मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउसेस के साथ साथ जो दुकानें हैं, दुकानों के लिए भी जहाँ भी लाइसेंस देने में तकलीफ़ हो रही है, हम नुमाइंदगी करके लाइसेंस दिलाएंगे। और अभी हमारा दौरा यहाँ से मैसूर का है। मैसूर में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस कायम किया जाएगा, जिसमें 3000 शीप एंड गोट और 1500 बड़े जानवरों का स्लॉटर का इंतज़ाम रहेगा। हमारी मंगल के दिन कमिश्नर मैसूर से भी मुलाकात है, हमारी नुमाइंदगी होगी। उसके बाद में तमिलनाडु में भी हमारी नुमाइंदगी है मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउसेस और दुकानों के लाइसेंस के लिए। उसके बाद में हमारा गोवा का मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस हमारे सलीम अहमद साहब के ताउन से कुल हिंद जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी, वहाँ के जो कारोबारी लोग हैं उनकी सहूलतों के लिए हमारे सलीम अहमद साहब का ताउन कुल हिंद जमीयतुल क़ुरैश की जानिब से मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस, जिसमें जो नए तरीक़ेकार, जो साइंटिफिक तरीक़े से, जो मॉडर्न तरीक़े से जो स्लॉटर किया जाता, मॉडर्नाइज स्लॉटर हाउस वहाँ पर क़ायम कर दिया गया है। इंशाल्लाह हमारी कुल हिंद जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी की मातहत सलीम अहमद साहब उसको बरदरान क़ुरैश को सहूलत पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द आप लोगों को इत्तला दी जाएगी। सब आने वाले दिनों में देखा जाता है कि जो भी क़ुरैश बिरादरी के हमारे लोग हैं, उनको जो जानवर ले जाते हैं तो उनको लिंचिंग किया जाता है। इस आप क्या इक़दाम उठाए आपकी जमात दिल्ली से? देखिए, मॉब लिंचिंग के कई वाक़यात हुए पिछले 8 साल में, तो बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए। और हमारी जब भी मुलाकात होती, जब भी हमारी मीटिंग होती, हम मॉब लिंचिंग के जो भी वाक़यात होते हम उनकी मज़म्मत करते। और ये तकलीफ़ वाली बात है चूँकि ख़ास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है ये, तो हमारी गवर्नमेंट से नुमाइंदगी भी होती है। और जो इसमें मुतासिरा लोग होते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनकी तकलीफ़ में हम उनका साथ देते हैं, जो बेगुनाह हैं लोग ये। और जो ख़ास तौर पे मखसूस तरीक़े से टारगेट किया जा रहा है, हम उससे बहुत तकलीफ़ में रहते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुकाबला करना है। और इंशाल्लाह हम क़ानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह इसकी मुखालिफत करते हुए आने वाले दिनों में ये आपकी जमात जो है सियासत में भी ख़दम रखेगी क्या? ऐसा कुछ विचार है क्या? देखिए, कुल हिंद जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी की जो हमारी दूसरी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनाक़िद हुई, जो नवंबर में थी, 21 नवंबर को, वहाँ पर इस ताल्लुक़ से तबादुल ख़याल किया गया। और कई सियासी जमातें हमारे से रब्त पैदा करते हुए इसी जो उत्तर प्रदेश का और दूसरे रियासतों का जो इलेक्शन है उसमें ताउन हासिल करने के लिए वो लोग हमसे रब्त पैदा किए। और अभी हम लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह चूँकि ज़रूरत है हमको सियासी तौर पे भी नुमाइंदगियाँ कामयाब होने के लिए, और चूँकि हमारी जो बरदरान क़ुरैश है हिंदुस्तान में काफ़ी तादाद में है, तो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि जो भी सियासत में है हम उनको ताउन देंगे हमारी जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से। देखिए, जहाँ भी मॉब लिंचिंग होती, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत होती। चूँकि खाली मॉब लिंचिंग नहीं, मुसलमानों को सारे हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है। और चूँकि गोश्त का कारोबार करने वाले हैं, ये सबसे पहली तरजीह है उनके लिए
मॉब लिंचिंग का एक ज़रिया बनने के लिए। हमारी जुस्तजू रोज़ाना सुबह उठना है, हमारे जीने के लिए हमको लड़ना है, हमारी लड़ाई जारी है। और जो रही बात सज़ा दिलाने वाली, अदालत का काम है। और हमारे से जितनी जुस्तजू होती, हमारे पास वकला की टीम हम तैयार किए, लगभग 150-200 वकला का हमारा इरादा है कि हर हाई कोर्ट में हिंदुस्तान के हमारी एक टीम मुनज़्ज़म तौर पे काम करके जो मुतासरा लोग हैं वो लोगों की मदद करे। तो हमारी तरफ से जुस्तजू जारी है और कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ है। साहब, और एक आखिरी सवाल, आए दिन देखा जाता है कि हमारी कुरैश बिरादरी में कई लोग गरीब होते हैं, बेवा होते हैं, या कोई एजुकेशन ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते, कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप भी देखे होंगे, तो उनके लिए आपकी कमेटी से कुछ प्रपोजल है क्या? देखिए, हम कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी का क़याम 2004 में 2003 31 दिसंबर को हुआ। हमारा सबसे पहला एजेंडा यही है कि तालीमी शऊर बेदारी मुहिम हमारी ज़ोर और शोर से चले और इसका फ़ायदा हिंदुस्तान की हर गली में हर मुसलमान को पहुँचे। इस मंशूर के तहत 2003 31 दिसंबर से आज तक 18 तारीख है ना, 20 मार्च 2022 तक अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए प्रोफेशनल कोर्सेस में बग़ैर डोनेशन के दाखिला हासिल किए और मेरिट की बुनियाद पे कई बड़ी बड़ी कंपनियों में भी नौकरियां हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारा पहला मंशूर यही है कि हमारी कौम में तालीमी शऊर बेदारी मुहिम के तहत उन्हें काबिल बनाना। देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल्ली से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आशिकीन कुरैशी और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने मुझे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का प्रभारी भी बनाया है। मैं सबसे पहले तो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष नबी कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारा पुरजोर तरीके से जो है स्वागत किया, और बिदर की जो कमेटी है कुल हिंद जमीयतुल कुरैश की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग यहाँ आए, हमारी बात पब्लिक तक या सरकार तक पहुँचाने का काम करा, ये आप एक सीढ़ी है हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो हमारा दौरा है, इस दौरे से हम दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो हमारी परेशानियाँ तो बहुत सारी फहरिस्त है, साथ में ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात कही कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा के लिहाज से हमारे सदर साहब ने बताया। अब ये जो हमारा दौरा है 5 राज्यों का, इसमें हम संगठन के लिए भी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और वक्त ब वक्त सरकार से जो है संघर्ष भी करेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।